हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ नाइट हैज़ कम कोरियन ड्रामा के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एकदम से सायरन बजता है और सभी बच्चों के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है और उन्हें बताया जाता है कि किम डोंग एक सिविलियन था। ये वही लड़का है जो पिछले एपिसोड के लास्ट में मर गया था, यानी कि अब तक 4 सिविलियन और एक माफिया की मौत हो चुकी थी। फिर दूसरी तरफ हम किम डोंग के साथ वाले बच्चों को देखते हैं जो बहुत निराश होकर वापस बिल्डिंग की ओर आ रहे थे। जब ये अंदर आते तो बाकी बच्चे इनसे पूछते हैं कि किम डोंग भी तो तुम्हारे साथ ही गया था, फिर वो वापस क्यों नहीं आया। सोमी ने बताती है कि जब हम जा रहे थे तो उसे लगा कि आगे कोई वाइट लाइन नहीं है। जब किम डोंग उसे चेक करने के लिए आगे गया तो उसका पैर फिसल गया और वो लाइन के बाहर चला गया। गेम के रूल्स तोड़ने की वजह से उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। फिर क्योंजुन जुनही के पास आता है और कहता है जिस विलेज के बारे में तुमने कहा था क्या वो तुम्हें मिल गया या फिर नहीं, पर जुनही कुछ नहीं बोलता। क्योंजुन उस पर चिल्लाता और कहते तुमने तो कहा था कि तुम किसी की हेल्प लेकर आओगे। जुनही कहता है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, आगे के सभी रास्ते ब्लॉक हैं। योनस्यो कहती है कि इसका मतलब है हम यहाँ फंस गए हैं और जब तक ये गेम पूरी नहीं हो जाती हम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते। अगले सीन में हम देखते हैं कि योनस्यो बहुत दुखी होकर बैठी थी। उसे लग रहा था कि किम डोंग की जान उसी की वजह से गई है, क्योंकि बाहर जाने का सजेशन उसी ने जुनही को दिया था। लेकिन जियोंग कहती है कि तुमने किसी को भी बाहर जाने के लिए फोर्स नहीं किया था, सब अपनी मर्जी से गए थे और किसी को भी नहीं पता था कि आगे सब रास्ते ब्लॉक हैं, इसलिए खुद को ब्लेम मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दूसरी तरफ हम जुनही को देखते हैं, वो कुछ सोच रहा था, तभी वहां रखे फोन की बेल बजती है। जुनही फोन उठाता है पर कॉल कट हो जाती है और आगे से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। फिर सेम टाइम पर दूसरे फ़ोन की भी बेल बजती है, लेकिन उसमें से भी कोई आवाज़ नहीं आती। अगले सीन में हम दाब्योंग को देखते हैं। योन से उसे पूछे कि तुम कहाँ जा रहे हो। दाब्योंग कहता है कि मैं क्योंजुन के पास जा रहा हूँ, उसने मुझे बुलाया है। योनस्यो कहती है कि अगर तुम उसके पास नहीं जाना चाहते तो रहने दो, वैसे भी वो तुम्हें इतना बुली करता है, फिर तुम उसके पास क्यों जाते हो। लेकिन दाब्योंग डर के कारण यहाँ से चला जाता है। तभी योनस्यो और जियोंग को जुनही की आवाज़ आती है। जब ये दोनों अंदर आकर देखते हैं तो जुनही सारे फ़ोन को पटक पटक कर फेंक रहा था, क्योंकि फ़ोन की बेल तो बज रही थी पर सामने से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो फिर से बेल बजती है। योनस्यो फ़ोन उठाती है और जुनही से कहती है कि सब चल क्या रहा है, जब फ़ोन की बेल बज रही है तो तुम इसे उठा क्यों नहीं रहे। जुनही कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इनमें बेल तो बज रही है पर कोई आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि ये सब फ़ोन फेक है। इन फ़ोन में वायर तो है पर वायर का कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि ये सब एक प्लान था। वहाँ रखी सभी फाइल्स भी खाली थी। ये पूरी बिल्डिंग ही एक सेटअप है जिसे प्लानिंग करके बनाया गया है। दूसरी तरफ हम बुली गैंग को देखते हैं। इन्होंने दाब्योंग को अपने पास बुलाया था। क्योंजुन उसे वही गेम दिखाता और कहता है तुमने तो बहुत सी गेम्स खेली है, क्या ये गेम पहले एग्जिस्ट करती थी। दाब्योंग कहता है कि मैंने ये गेम पहले कभी नहीं देखी। फिर क्योंजुन इससे पूछता है कि अगर हमें इस गेम को जीतना है तो हमें क्या करना होगा। दाब्योंग कहता है कि हम माफिया हैं या फिर सिविलियन, ये सिर्फ हमें ही पता होगा। अगर हम चाहे तो हम किसी को भी बता सकते हैं या फिर हम झूठ भी बोल सकते हैं। जैसे ही हम मर जाएंगे तो हमारा ऑक्यूपेशन रिवील हो जाएगा कि हम माफिया या फिर सिविलियन, लेकिन मरने से पहले किसी और को ये पता नहीं चलेगा। डॉक्टर, पुलिस और सिविलियन एक ही टीम में है और माफिया दूसरी टीम में। जब एक टीम दूसरी टीम को मार देगी तो ये गेम खत्म हो जाएगी। फिर इनमें से एक लड़का स्युंगबिन कहता है कि अगर हमने सबको मार दिया तो गेम ओवर हो जाएगा ना। इस पर जिना कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम एक सिविलियन हो, तुम्हें सिर्फ माफिया को मारना है, फिर तुम सबको मारने की बात क्यों कर रहे हो। भला तुम अपने ही टीम मेंबर्स को क्यों मारोगे, वैसे भी तुम तो किसी की जान ले भी नहीं सकते। तुम इतने डरपोक हो कि अगर तुम्हारे सामने कोई मर भी जाए तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। फिर क्योंजुन को याद आता है कि जुवन तो एक माफिया था, अगर वो एक माफिया था तो उसे दूसरे माफिया ने क्यों मारा। भला कोई माफिया अपने ही टीम मेंबर्स को क्यों मारेगा, इसके पीछे ज़रूर कोई और रीज़न होगा। उसके बाद स्युंगबिन कहते हैं कि हम सारे माफिया को इकट्ठा करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम अपनी ही टीम मेंबर्स को मार दो। क्योंजुन कहता है कि क्या तुम पागल हो, कोई क्यों ही बताएगा कि वो माफिया है।
अगर किसी ने बता दिया कि वो माफिया तो सारे सिविलियन उसी के अगेंस्ट वोट करेंगे। अगले सीन में हम सारे बच्चों को देखते जो इसी टेंशन में बैठे थे। जैसे पिछली रात किसी ने जुवन को मार दिया था, वैसे ही आज रात कोई और मरने वाला है। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये सब एक कमरे के अंदर बंद रहेंगे। तभी एक लड़की पूछती है कि हम में से कितने लोग माफिया हैं। तो एक लड़का कहता है कि सुबह अनाउंसमेंट में बताया गया था कि पुलिस वाले ने अपनी पावर यूज कर लिया है। अगर हमने पुलिस वाले को ढूंढ लिया तो हमें माफिया के बारे में पता चल सकता है। दूसरी तरफ हम उसी लड़की नाही को देखते हैं जिसे चलते हुए चोट लग गई थी। वो जैंग से कहती कि अगर मैंने सबको कन्विंस करके वहीं रोक लिया होता तो आज किम डोंग की जान नहीं जाती। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जैंग कहता है कि तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। अगर तुम सबको रोकती भी तो कोई तुम्हारी बात नहीं मानता, इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। नाही कहती है कि हम जल्द यहाँ से बाहर निकलेंगे, मैं तुम्हें किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करूँगी। अगले सीन में हम योनसियो को देखते हैं। वो कहती है कि जिसने भी ये माफिया गेम बनाई है वो हमारे साथ ये सब क्यों कर रहा है, आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। हमें सबसे पहले यही पता लगाना होगा कि ये गेम किसने बनाई और क्यों बनाई। जियोंग कहती तो आखिर वो है कहाँ। जुनही कहते शायद वो तब आता होगा जब हम सो जाते हैं, और उसी टाइम उसने जुवन की जान ली। उन लोगों ने कहा कि जुवन को किसी माफिया ने मारा है, पर इस गेम में तो सिर्फ हमारी ही क्लास के बच्चे हैं और कोई बाहर वाला उसे क्यों मारेगा। इसका मतलब है कि हम में से किसी एक ने जुवन की जान ली है। दूसरी तरफ सब सोच रहे थे कि जुवन को किसने मारा। कुछ लोग तो ये बोल रहे थे कि जुवन को जरूर उसी बुली गैंग ने मारा होगा। एक लड़की कहती है कि जुवन का तो पता नहीं, लेकिन माफिया वो होता है जो दूसरों को मारने का सजेशन देता है। ये सुनकर सभी लोग यूनहा की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उसी ने सभी को सजेशन दिया था कि हमें योल को वोट करना चाहिए, और सभी लोगों ने उसकी बात मानकर योल को वोट दिया था। फिर सोमी उससे पूछते कि तुम्हें क्यों लगा कि योल एक माफिया है, तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना, क्योंकि तुम खुद एक माफिया हो। पर यूना कहती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया और मैं तो खुद एक सिविलियन हूँ। फिर यूना कहती है कि मैंने तुम्हें देखा था उस माउंटेन पर, तुमने जानबूझकर किम डोंग को धक्का दिया था, उसकी जान तुम्हारी वजह से ही गई है। सोमी कहती है कि मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की थी पर वो लाइन के बाहर गिर गया। अब सब लोग एक दूसरे पर ही शक करने लगते हैं। इस तरफ हम बुली गैंग को देखते हैं। वो दाबियों का फोन छीन लेते और कहते कि हमें ये पता करना है कि तुम हमारे दोस्त हो या फिर दुश्मन। लेकिन जब ये लोग उसके फ़ोन में गेम ओपन करते तो इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। किस इंसान का क्या रोल है ये सिर्फ उसे ही पता है, उसके अलावा किसी को भी नहीं। कोई और इंसान उसके फ़ोन से इस बात का पता नहीं लगा सकता। दाबियों उसे अपना फ़ोन वापस मांगता है तो क्योंगजुन कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं तुम्हारे फ़ोन से वोट कर सकता हूँ। फिर क्योंगजुन दाबियों का फ़ोन लेकर उसे वोट देने लगता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि कोई किसी और के फ़ोन से वोट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ सब लोग जुनही के पास आते और कहते हैं कि हमें डिसाइड करना होगा कि हमें आज रात किसे वोट देना है। जुनही कहता है कि कल योल की मौत हो गई, क्या तुम फिर भी वोट दोगे? तो एक लड़का कहता है कि अगर हमने वोट नहीं दिया तो ये गेम खत्म नहीं होगी और हम बाहर कैसे जाएंगे। योनसियो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम वोट नहीं करेंगे। इस तरफ क्योंगजुन जबरदस्ती दाबियों का हाथ पकड़कर उसी को वोट देने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पाता। तभी यहाँ पर जुनही आ जाता और कहता है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है और आज तुमने वो सारी लिमिट क्रॉस कर दी। फिर जुनही क्योंगजुन से कहते हैं कि हमारे साथ चलो, हमें कुछ बात करनी है। पर क्योंगजुन कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। जैंग उसे धक्का दे देता है। फिर क्योंगजुन वहाँ का सारा सामान फेंकने लगता है। इस पर जैंग को और भी गुस्सा आ जाता है और वो बुली गैंग को मारने लगता है। वो क्योंगजुन का गला पकड़ लेता और कहता है कि तुम्हें वही करना होगा जैसा हम तुम्हें करने को कहेंगे। लेकिन क्योंगजुन इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला था। वो वहाँ रखी कैंची लेकर जियोंग को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर जुनही और योनसियो बीच में आ जाते हैं। योनसियो कहती है कि बस बहुत हो गया, वरना मैं बाहर जाकर सबको ये बता दूंगी कि तुम क्या करने वाले थे। फिर सब लोग मिलकर तुम्हें ही वोट करेंगे, इसलिए रुक जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। उसके बाद सब लोग ऑडिटोरियम में आ जाते हैं। जुनही कहता है कि मैंने तुम सबको इसलिए नहीं बुलाया ताकि हम किसी को वोट करें, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि इस बार हम किसी को भी वोट ना करें। अगर हमने किसी को वोट किया तो पक्का किसी की जान जाएगी, शायद वोट ना करने से किसी की जान बच जाए। तभी एक लड़की कहती है कि अगर हम तुम्हारी बात मान भी लें, पर अगर किसी ने किसी को सीक्रेटली वोट कर दिया तो
हम किसी पर भी विश्वास कैसे कर सकते हैं। जुनही कहता है कि हम सबके फ़ोन इकट्ठे करके यहाँ रख देंगे ताकि कोई भी किसी को वोट ना दे सके। फिर ये लड़की कहती कि अगर किसी ने छुप कर अपना फ़ोन उठाकर वोट कर दिया तो योंसियो कहते हैं कि हम सबके फ़ोन इकट्ठे करके यहीं पर सामने रखेंगे ताकि सबकी नज़र वहीं पर रहे। लेकिन ये लड़की फिर भी रेडी नहीं होती और कहती है कि मैं अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकती। अब इसी बात पर सब लोग बहस करने लगते हैं। तब क्योंगजून कहता है कि पहली बार जुनही सही बोल रहा है, हमें कोऑपरेट करना चाहिए। वो सबके सामने एक बकेट लेकर रख देता है और कहता है कि सब अपने फ़ोन इसके अंदर रख दो ताकि कोई किसी को वोट ना कर पाए। फिर सब लोग एक एक करके अपना फ़ोन उसके अंदर रख देते हैं और सभी लोग फ़ोन के चारों ओर सर्कल बनाकर बैठ जाते हैं। फिर 12 बजे से पहले अनाउंसमेंट होता है और कहता है कि आपके पास वोट करने के लिए सिर्फ 1 मिनट है। उसके बाद 12 बज जाते हैं लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं होती। सब लोग खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम सब बच गए। लेकिन तभी सायरन बजता है और अनाउंसमेंट में कहा जाता है कि पार्टिसिपेंट को वोट करो ताकि माफिया को ढूंढा जा सके। सब लोगों के फ़ोन में वार्निंग का मैसेज आ रहा था। तभी एक लड़की अपने फ़ोन की ओर भागती है पर एक लड़का उसे रोकता है। ये लड़की कहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। जुनही सबको रोकने की कोशिश करता है पर कोई उसकी नहीं सुनता और वो जुनही से यही कहते हैं कि अगर हमें कुछ हो गया तो क्या तुम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। सोमी कहती है कि तुम्हें जुनही पर भड़कने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी अचानक से एक लड़की ऊपर से नीचे गिरती है। फिर एक अनाउंसमेंट होती है और बताया जाता है कि सुबिन और जिहून ने गेम के रूल्स तोड़े हैं, इसलिए आज रात उन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा। वो लड़की उठने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी एक लड़का आकर उसके ऊपर गिर जाता है। बाद में पता चलता है कि सब लोगों ने अपना फ़ोन रख दिया था लेकिन क्योंगजून अपना फ़ोन छुपाकर अपने पास ही रख लेता है। तभी उसका फ्रेंड उसे देख लेता है और वो क्योंगजून से पूछे कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंगजून कहते हैं कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जाकर अपना फ़ोन चेक करो और किसी को वोट दो। फिर दाब्योम चिल्लाते हुए कहते हैं कि अगर हम वोट नहीं करेंगे तो हम सब भी एक एक करके मारे जाएंगे। वोट ना करना भी गेम का रूल तोड़ना है। सब लोग अपने फ़ोन की ओर भागते हैं। सब लोग पागल हो गए थे लेकिन जुनही वहीं खड़ा था। योंसियो उसके पास आती है और कहते हैं कि हमें हमारा फ़ोन ढूंढना होगा वरना हम मर जाएंगे। लेकिन एक लड़का उस बकेट को कहीं दूर फेंक देता है जिससे सब लोगों के फ़ोन इधर उधर गिर गए थे। तभी एक लड़की जाकर लाइट ऑफ कर देती है जिसकी वजह से वहाँ पर अंधेरा हो गया था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि किसका फ़ोन कहाँ है। सब लोग अपना फ़ोन ढूंढ रहे थे लेकिन क्योंगजून आराम से बैठा था क्योंकि उसने पहले ही वोट दे दिया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।